गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछली क्लास में हमने पाठ पढ़ा था बुद्धिमान सौरभ। इस पाठ में हमने सौरभ की बुद्धिमानी देखी थी, पढ़ी थी कि उसने पहले 10 सिक्कों से कैसे शतरंज खेलना सीखा। फिर आगे जो 10 सिक्के उनके पिताजी ने दिया उससे उसने संगीत की शिक्षा ली, और फिर जो 10 सिक्के और बचे थे उनसे उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। फिर वो पैसे कमाने के लिए शहर की ओर चला जाता है। वहाँ वह जब सौरभ शहर जाने के लिए रास्ते में चलता है तो चलते चलते उसे रात हो जाती है और वह एक पेड़ का सहारा लेकर वहीं सो जाता है। उस पेड़ पर वह देखता है कि एक परी बैठी है और वह वीणा लेकर बैठी हुई है। फिर भी वह रो रही है। क्यों? क्योंकि वह वीणा नहीं बजा पाती है। फिर सौरभ ने परी से वीणा मांगी और वीणा बजाकर, सौरभ ने संगीत की शिक्षा ली थी ना, सौरभ ने वीणा बजाकर परी को खुश कर दिया। परी ने उसे सोने से भरे सिक्कों की एक थैली दे देती है। ठीक है। फिर सौरभ अपने घर वापस आ जाता है और थोड़े दिनों बाद ही शहर में एक शतरंज की प्रतियोगिता होती है। वहाँ उस प्रतियोगिता में वह भी भाग लेता है और उस प्रतियोगिता को सौरभ जीत जाता है। और फिर वहाँ से उसे 100 सोने के सिक्के और मिल गए। वह वापस अपने गांव लौट आता है और उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला और वही स्कूल में उसने संगीत की शिक्षा वह संगीत की शिक्षा देने लगा। ठीक है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। व्यापारी, व्यापारी का अर्थ होता है कारोबारी। सीधा, सीधा का अर्थ होता है भोला भाला। दुनियादारी, दुनियादारी का अर्थ होता है सांसारिकता। सिक्का, सिक्का का अर्थ होता है मुद्रा। चारा न होना, चारा न होना का अर्थ होता है उपाय न होना। विद्या, विद्या का अर्थ होता है शिक्षा। परी, परी आपने सुनी होगी पुरानी कथाओं की उड़ने वाली परियां या स्त्रियां। ठीक है। प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या होड़। आयोजन करना यानी प्रबंध करना। इनाम, इनाम का अर्थ होता है पुरस्कार। ठीक है। अब देखिए हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। आओ अभ्यास करें। ठीक है। मौखिक प्रश्न। व्यापारी के बेटे को क्या करना अच्छा नहीं लगता था? व्यापारी के बेटे को क्या करना अच्छा नहीं लगता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे। आपको प्रश्न जोड़कर उत्तर लिखना है। ठीक है। व्यापारी के बेटे को अपने पिताजी का व्यापार करना अच्छा नहीं लगता था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। व्यापारी के बेटे को व्यापार करना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। अब आगे देखिए। दूसरी बार मिले सोने के 10 सिक्कों का सौरभ ने क्या किया? जब सौरभ को दूसरी बार पिताजी ने 10 सोने के सिक्के और दिए तब सौरभ ने उन 10 सिक्कों का क्या किया? व्यापारी, देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरी बार मिले सोने के 10 सिक्कों का सौरभ ने क्या किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरी बार मिले सोने के 10 सिक्कों से सौरभ ने संगीत की शिक्षा ग्रहण की, संगीत की शिक्षा ली। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सौरभ ने पढ़ाई लिखाई पर कुल कितने पैसे खर्च किए?
तो देखिए, आपको पता है पिताजी के पास 30 सोने के सिक्के थे। पहले 10 सिक्कों से उसने शतरंज खेलना सीखा था। दूसरे 10 सिक्कों से उसने संगीत की विद्या ली थी और तीसरे 10 सिक्कों से उसने पढ़ाई लिखाई की थी। ठीक है, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? सौरभ ने पढ़ाई लिखाई पर कुल 10 सिक्के खर्च किए थे। ठीक है, आगे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। व्यापारी को सदैव क्या चिंता सताती रहती थी? व्यापारी को हमेशा कौन सी चिंता सताती रहती थी? तो थी ना कि उसके मरने के बाद में उसका व्यापार का क्या होगा, उसके बेटे का क्या होगा, यही चिंता सताती रहती थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, व्यापारी को सदैव यही चिंता सताती रहती थी कि उसके मरने के बाद सौरभ का क्या होगा, वह अकेला कैसे जिएगा। तो व्यापारी को सदैव क्या चिंता सताती रहती थी? कौन सी चिंता सताती थी? आप इसका उत्तर लिखेंगे, व्यापारी को सदैव यही चिंता सताती रहती थी कि उसके मरने के बाद सौरभ का क्या होगा, वह अकेला कैसे जिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सौरभ तीसरी बार खाली हाथ घर क्यों नहीं लौटा, उसने तब क्या किया? आपको पता है ना, पिताजी ने आखिर के 10 सिक्के देते टाइम पे क्या कहा था उसको, कि अगर इन 10 सिक्कों से भी तुम पैसे कमाना नहीं, इन 10 सिक्कों को लेने के बाद अगर तुम पैसे कमाकर नहीं लेकर आए तो हम भूखे मर जाएंगे। तो देखिए, सौरभ तीसरी बार खाली हाथ घर क्यों नहीं लौटा, उसने तब क्या किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सौरभ तीसरी बार खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहता था क्योंकि सौरभ के पिताजी ने उसे पैसे कमाकर लाने को बोला था। सौरभ ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय किया। ठीक है, सौरभ अपना कमाया धन लेकर कहाँ गया और उसने उसे किस काम में लगाया? जब सौरभ ने शहर में प्रतियोगिता जीती तब वह कहाँ गया और उसने गांव में जाकर क्या किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सौरभ अपना कमाया धन लेकर अपने पिताजी के पास गांव गया और उसने गांव में एक स्कूल खोला तथा बच्चों को पढ़ाई लिखाई तथा संगीत की शिक्षा देने लगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न था आपका, सौरभ अपना कमाया धन लेकर कहाँ गया और उसने उसे किस काम में लगाया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सौरभ अपना कमाया धन लेकर अपने पिताजी के पास गांव गया और उसने गांव में एक स्कूल खोला तथा बच्चों को पढ़ाई लिखाई तथा संगीत की शिक्षा देने लगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको इनमें जो सही उत्तर है उस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। व्यापारी के पास सोने के कितने सिक्के बचे थे? तो आपको पता है व्यापारी के पास कितने सोने के सिक्के थे? 30। आप इसका उत्तर क्या करेंगे? 30। उसके पास 20 सिक्के तो सौरभ को 10 सिक्के देने के बाद में बचे थे। ठीक है, तो यहाँ आप करेंगे, व्यापारी के पास सोने के 30 सिक्के बचे थे। पहली बार सोने के 10 सिक्के देकर सौरभ ने कौन सी विद्या सीखी? पहली बार जब सौरभ को 10 सिक्के मिले थे तब उसने कौन सी शिक्षा ली थी? शतरंज की शिक्षा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, शतरंज। परी के पास कौन सा वाद्य यंत्र था? परी के पास कौन सा वाद्य यंत्र था? गिटार था, सितार था, वीणा था या बांसुरी था? कौन सा था? वीणा। ठीक है, क्या आपको क्वेश्चन करना है? आगे हैं भाषा व्यवहार।
बॉक्स में दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ आपको 4 शब्द दिए गए हैं, उन 4 शब्दों में से आपको संज्ञा शब्द छांटने हैं। और यहाँ जो आपको 2 बॉक्स दे रखे हैं, यहाँ आपको 2 बॉक्स दे रखे हैं, ये देखो ये रहा और ये रहा, तो यहाँ आपको इनको भरना है। संज्ञा शब्द है कृष्ण उदासी। ठीक है, पहला प्रश्न है कृष्ण उदासी पानी काला। तो आप इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से करेंगे? कृष्ण किसी का नाम, उदासी भाववाचक संज्ञा था ना, गुण दशा भाव आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे कृष्ण और यहाँ उदासी। ठीक है, दूसरा है वाह फूल हाथी तगड़ा। तो यहाँ फूल और हाथी आप क्या करेंगे? संज्ञा शब्द। फूल आपकी जातिवाचक संज्ञा है और हाथी आपके, यह भी जातिवाचक या समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, कुआं, खाना, बाल, जाना। ठीक है, इनमें खाना और जाना आपको क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ संज्ञा शब्द होंगे कुआं और बाल। आगे प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ आपको 4 वाक्यांश दिए गए हैं, उनका एक शब्द, एक वाक्य का एक शब्द बनाकर आपको लिखना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो बताइए, मूर्तियाँ बनाने वाला कौन होता है? मूर्तियाँ बनाने वाला, मूर्तियाँ बनाने वाले को कहते हैं मूर्तिकार। तो आपको आगे लिखना है मूर्तिकार। बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल। ठीक है, सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होने वाले को क्या कहते हैं? साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाले को मासिक। वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक। ठीक है, शत्रुओं का वध करने वाला कौन होता है? योद्धा। शत्रुओं का वध करने वाला कौन होता है? योद्धा। दिए गए शब्द, आगे प्रश्न है दिए गए शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, यहाँ पहला शब्द है सदैव, इसमें मूल शब्द है सदा, प्रत्यय है एव, तो दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बनेगा? सदैव। प्रतियोगिता, देखिए इस शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे प्रति प्लस योग प्लस इता, प्रतियोगिता। ठीक है, इता प्रत्यय करना है आपको। गाना, गाना में गा मूल शब्द करना है और ना प्रत्यय करना है। ठीक है, होशियार, होशियार में आपको करना है होश इसका मूल शब्द होगा और यार इसका प्रत्यय होगा। ठीक है, आगे हैं निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का आपको विलोम शब्द लिखना है। देखो यहाँ ये सीधा लिखा हुआ गलत है, आपको ये सीधा ऐसे लिखना है। ठीक है, आपको ये सीधा ऐसे लिखना है। सीधा का विलोम शब्द होगा उल्टा। समझदार, समझदार का विलोम शब्द होगा मूर्ख। समाप्त, समाप्त का विलोम शब्द होगा प्रारंभ। एक, एक का विलोम शब्द होगा अनेक। ठीक है, आगे है आपका जानिए और कीजिए। प्रतिदिन समाचार पत्रों में कुछ प्रेरक प्रसंग चुनकर एक फाइल बनाइए। अगर आप ये फाइल बना, अभी आपको ये वर्क नहीं करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।